सर करना चाहिए सर। ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन बैंक मैं इतना करना चाहूँगा कि काफ़ी एग्जॉस्टिव आप लोगों से जानकारी मिली, एक एक माइन्यूट चीज़ें कि क्या ग्रीन एनर्जी के लिए और गो ग्रीन्स के लिए हमें देखना चाहिए। और एक अच्छा चीज़ कर्नल साहब ने कहा कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। ये एक किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक ये अच्छा नज़रिया है कि एक इंस्टीट्यूशन इस टाइप से सोच रही है। बीइंग ए पार्ट ऑफ फाइनेंसर हम लोग इसी नज़रिए से सोचते हैं कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदला जाए। और जहाँ तक पॉलिसी में जानकारी मिली, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा जानकारी शेयर की है जिससे सीखने को मिला हम लोगों को भी नए चीज़ें से अपडेट। बीइंग ए इंडियन बैंक हम लोग ने 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव किए हैं, तो उससे भी जानकारी मिली है। और आगे भी हम लोग सिवान रनिंग है और इनका डिसबर्समेंट आगे भी हम लोग इसको बढ़ावा देंगे। और मैं गवर्नमेंट एजेंसी से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसकी मार्केटिंग की भी कोई हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे फ्यूचर मार्केटिंग है। और दूसरा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट फेज आउट हो रहा है, उसके बदले एक प्रोडक्ट आ रहा है। तो बीइंग ए पार्ट ऑफ द बैंकर हम लोग को कहीं संदेह नहीं है सर कि इसकी मार्केटेबिलिटी में चैलेंज है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट सपोज मान लीजिए कि कोई क्लस्टर हम लोग डेवलप करें, क्योंकि बैंक टू बैंक अपने क्लस्टर्स पे फोर्स करती हैं, उसमें क्या होता है कि बैंक अपने पॉलिसी को ट्विक कर सकती है। क्लस्टर्स को फाइनेंसिंग करने के लिए बैंक अपने पॉलिसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारी कंसेशंस क्लस्टर्स को देती है। तो अगर कोई मार्केटिंग का भी अगर कोई आगे का प्रोविज़न है तो प्लीज़ हम लोग के साथ साझा कीजिए। और आज का सेशन में हम लोग को काफ़ी सीखने को मिला। थैंक यू सर। धन्यवाद। इंडियन बैंक से आगे बता दें। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो मार्केटिंग कंपोनेंट्स की आप बात बोल रहे हैं, तो भारत सरकार का हमारा मंत्रालय जो MSME मंत्रालय है वो बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हुए हैं। और वो भारत के जितने भी सरकारी केंद्र सरकार के विभाग या मंत्रालय हैं, डिफेंस को छोड़ के, डिफेंस में भी जो कॉमन आइटम्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, उसमें इस तरह के प्रोडक्ट को मिनिमम 25% MSC से परचेज करना अनिवार्य है। मिनिमम 25%। ये गाइडलाइंस है और ये बड़ा इंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें अगर कुछ 358 आइटम्स आते हैं, जैसे साबुन है, फिनाइल है, झाड़ू है, ये सब आइटम 100% अगर गवर्नमेंट को परचेज करना है तो 100% MSC से परचेज करना अनिवार्य है। नहीं तो हम लोग उससे सोच कर सकते हैं उसे। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भारत सरकार जो सर मार्केटिबिलिटी पे कोई ऐसा डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक प्रोडक्ट फेज हो रहा है सर, एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑटोमेटिक एक डिमांड ऑन द हायर साइड रहेगा। लेकिन चैंपियन पोर्टल हम लोगों का है, प्रधानमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री ने इनका इंट्रोडक्शन किया था, उसमें स्पष्ट है कि कहीं से भी कोई ग्रीवांसेस है MSMEs को, या कोई ऑब्जर्वेशंस है MSMEs को, या कोई कंप्लेंट्स है MSMEs का किसी के अगेंस्ट, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे इवन राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं हो के प्राइवेट पार्टी हो, अगर MSME से उसने कोई चीज़ माल परचेज कर लिया या कुछ भी कर लिया और उसका वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप पर आगे की कार्रवाई की जाए। ये चैंपियन पोर्टल्स प्रधानमंत्री ने दिया है MSMEs को हैंड होल्ड करने के लिए। तो ये सब कुछ प्रावधान है जिसको हम लोग हर स्टेज पे उठाते हैं, और मेरे ख्याल से सारे बैंकर्स इस बात से अवेयर हैं, अवगत हैं ये सारी बातों से। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद। मैं अब ये चाहूँगा कि इसमें मैं मार्केटिंग में फर्दर ऐड ऑन करूँ। आज के दिन में बिहार में एनवायरनमेंट बचाने के लिए हम लोग जो पॉलीथीन ला रहे हैं वो हैदराबाद और दमन और दीव से ला रहे हैं। जैसे रिलायंस में अगर आप जाएंगे वो जितना पॉलीथीन यूज़ कर रहा है वो दमन एंड दीव से मैन्युफैक्चर्ड है। जोमेटो और स्विगी वाला जो है वो भी दमन एंड दीव से मैन्युफैक्चर्ड है। जो मार्केट में बिक रहा है वो हैदराबाद से आ रहा है। मतलब जितने का हमने एनवायरनमेंट नहीं बचाया ना, उतने का तो हमने डीजल जला दिया हैदराबाद से यहाँ लाने में, जो हम यहाँ खुद को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का आज ये सिचुएशन है कि हमारा सारा प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है, और जैसे अंडा में भी होता था बाहर से आता था, उसको हम लोग को सिंपली रिप्लेस कर देना है। इसलिए दूसरा, हमारे यहाँ पे एक बिहार बायोप्लास्टिक एसोसिएशन बनाया गया है, जो कॉरपोरेट जैसे जो जन औषधि परियोजना है ना, उसमें एक सर्व औषधि है, उसके साथ नेगोशिएशन चल रहा है कि पूरे इंडिया का सर्व औषधि हम आपको पॉलीथीन बना के देंगे। तो वो एंटरप्रेन्योर्स से खुद की संस्था है, वो लोग अपने आप ही वो मार्केटिंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं। प्लस जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं
उस ट्रेनिंग में कैनरा बैंक से जो हमारे ट्रेनर आए थे उनके लर्निंग सेंटर से, उन्होंने बोला था प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 4 जिला के 4 मार्केटिंग एजेंसीज और ब्लॉक के 2 मार्केटिंग एजेंसी का आपको नाम और नंबर देना है। एंड सेम नंबर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी बोला था कि आपको हमको शेयर कर दीजिए कि कौन ऐसे 4 लोग हैं जो वहाँ पे पॉलीथीन बेच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो उसी को रिप्लेस करना होगा ना सेल्फ पर से। तो वो उन्होंने सर हर जगह ब्लॉक का 2, जिला का 4, हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हर आदमी से बोला है नंबर देने के लिए कंपलसरी, ताकि उसको गवर्नमेंट में भी एक डेटाबेस चला जाए कि भाई कौन कौन है जो जिला में पॉलीथीन बेच रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल पे, और हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी पता हो कि मुझे माल कहाँ बेचना। तो ये प्रोग्राम फाइनल चरण में है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो हाँ थैंक यू एवरीवन। कहाँ से हैं? My name is Shashi Shekhar, and apart from biodegradables, I have applied for a unit in leather industry in Central Bank account. So they returned the project and told that the raw material is not available nearby. So I just wanted to know how I can proceed ahead again, so that the project can be. कौन सेंट्रल बैंक के? Yes, Central Bank project. It's in Bhojpur, sir. चप्पल ले लीजिए ना, इतना डिटेल प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं हो पाए, इनका नंबर ले लीजिए, आप उनसे बात करके। नहीं सर, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, चप्पल का सीपेट ने एक यूनिट जो बेस मटेरियल का एक यूनिट 8000 स्क्वायर फीट का हाजीपुर में लगाना शुरू कर दिया। तो ये जो 3 लाख वाली बहुत सारी यूनिट्स लगी ना चप्पल बनाने वाली, जिसका रॉ मटेरियल के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, वो ऑलरेडी हाजीपुर में लगना शुरू हो गया। 8000 स्क्वायर फीट जगह लेते थे। तो ये रॉ मटेरियल जो सीट का इशू बता रहे थे ना, सीट नहीं मिलता है बिहार में। इसमें क्या है कि जो फुटवेयर टेक्नोलॉजी मतलब फुटवेयर बनाएंगे, शूज एंड चप्पल बनाएंगे, तो जो रॉ मटेरियल होता है वो लेदर होता है। लेदर इंडस्ट्रीज यहाँ बिहार में जो थी वो बंद हो गया है। तो बेसिकली अवेलेबल है कानपुर और कोलकाता। वो जस्ट 7 से 8 घंटा सफर। लेदर माने टेनरी यूनिट ना? हाँ, टेनरी यूनिट तो सर यहाँ बंद हो गया है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो लेदर है, वो कानपुर और कोलकाता में अवेलेबल है। तो ये रीजन देना कि रॉ मटेरियल इज लोकली नॉट अवेलेबल, ये तो नहीं, इसमें थोड़ा सा सेंट्रल बैंक के जो सीएम साहब में थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि रॉ बेसिकली आप जो देखेंगे वो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर रॉ मटेरियल वो बाहर से मिला रहा है और फिर भी वो इकोनॉमिकली वायबल दिख रहा है, तो उसमें आप अपना ड्यू डिलिजेंस लगा के आप आगे। सर इसको एक छोटा सा, चूँकि मैं उसका बैंकर था, इंडिया का पहला पीपीपी जो था वो था कोलकाता, जिसको अभी कोलकाता कैलकाटा लेदर कंपनी जो जगमोहन डालमिया ने बनाया, इससे कंसोर्शियम में वी वर ऑल्सो कंसोर्शियम मेंबर इन दैट। सर ये जो टैनरी है जो सीएलसी बनाते हैं वो इतना आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना, बहुत बड़े बड़े एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। तो अगर कोई बैंक ये एक्सपेक्ट करे कि हर स्टेट में टैनरी हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? एक तो सर आपको रॉ लेदर नहीं अवेलेबल है, रॉ लेदर लाना बहुत, इनफैक्ट इंडिया में उस समय साउथ अफ्रीका से रॉ जो हाइड जिसको बोलते हैं हाइड, और हाइड से ब्लू बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत पोल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है सर। तो अगर बैंक ये एक्सपेक्ट करे कि हर स्टेट में एक हम लोग का क्लस्टर होगा टैनरी का, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको फिनिश्ड लेदर आपको लेकर के या तो कानपुर से लाइए या कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स से लेके फिनिश ला करके आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, ये जो फैब्रिकेशन, ये इसको जो बोलते हैं, इसको हम लोग अपना लेदर वाला भाषा में फैब्रिकेशन बोलते हैं। फैब्रिकेशन मतलब जूता भी फैब्रिकेशन है, बैग भी फैब्रिकेशन है, पर्स भी फैब्रिकेशन है। उसके लिए तो सर कोई कहीं भी यूनिट लगाता हो, मगर उसको रॉ मटेरियल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स है लेदर कॉम्प्लेक्सेस, वहीं से लाना पड़ेगा। बेसिक चीज है कि वो फिजिबल है कि नहीं, वो इनका देखना है। तो अगर वो कहीं से लाए, तो कलकत्ता से लाए, कानपुर से लाए, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जोड़ने के बाद उनका एंड में क्या प्रोजेक्ट वायबिलिटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अब कोई कहेगा नहीं अमेरिका में मिलता है लेकिन लाए, अमेरिका से लाओ तो वायबल ही नहीं रहेगा प्रपोजल। तो वो बैंक का एंगल है कि वायबिलिटी है कि नहीं, वो लोकल नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन बैंक जो देखती है ना, वो ये देखती है कि आप जहां से ला रहे हैं और जो आपका स्केल है यूनिट का, वो वायबिलिटी पर उसके असर ना पड़े। ऐसा ना हो कि यूनिट बना तो ले लेकिन इतना महंगा बना ले जो बाजार में सेल आउट, इसी को वायबिलिटी बोलते हैं। रॉ मटेरियल है, एक वायबिलिटी है। रॉ मटेरियल का तो मतलब मैं बता सकता हूँ, वायबिलिटी
नहीं, वायबिलिटी वही देखना पड़ेगा, वो जरूरी भी है। रिपोर्ट में वो वायबिलिटी देख लेते हैं, और वायबिलिटी देखने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं वायबल है। और सर कानपुर भी कितने दिन रॉ मटेरियल दे जैसे पाएगा उनका आपको ब्रेक इवन पॉइंट आप देखेंगे, कैलकाटा वाला तो क्या है ना, उसके बाद सीधा वो DSCR देखेंगे, समुद्र ये सब देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सुनिए गाँव में जी, शुरू हो गया। हाँ। DSCR देख लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट देख लीजिए, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न देख लीजिए, उसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि नहीं ये वायबल है, तो आप कर सकते हो। कलकत्ता से लाए चाहे जहाँ से लाए, कलकत्ता से लाने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के बाद भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बनती है तो ठीक है। हर चीज का रॉ मटेरियल डिपो उस एक state जगह में नहीं होना हो तो ये नहीं है, तो उसको काइंडली एक बार दिखवा लिया जाए और उनको थोड़ा सा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ना। और इनके अलावा और अगर हमारे डिफेंस मैं अपने वाइफ के लिए दिया था क्या चीज ये स्टैंडर्ड मीडिया में, तो डिटर्जेंट पाउडर की, तो 2 महीना रख करके SBI को दिया था। SBI 2 महीना तक मेरे को घुमाया, खाली को टहलाया, उसके बाद फिर जा करके वो ये रिजेक्शन करवा दिया। क्योंकि वायबल है कि नहीं ये आप देख करके बताइए मेरे को, कि वो लोग जो चीज़ डिमांड किए हैं यहाँ पे और जो कारण बताए हैं वो पॉसिबल ही नहीं है नए इंटरप्रेनर के लिए। आप ऐसा कहाँ का प्रपोजल है? ये हाजीपुर का है, हाजीपुर। संतोष जी का आप नंबर दीजिए, आप नंबर दे दीजिए। आप संतोष जी को आपके दे इसमें दीजिए और आपका डिटेल्स है और आपका नंबर इसमें है, तो लिख के दे दीजिए। मेरे इसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिया। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि नए यूनिट जब यूनिट चालू होगा तभी तो BIS सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है, देखिए वाला ही बैंक क्वेश्चन- अगर पूछती है ना तो उसका जवाब सही देने का, उसको इसको एक आपसे स्टैटिक इशू नहीं बनाना, उसको आप एक्सप्लेन करिए ना। हाँ ये नहीं है। वो ऑलरेडी स्टेटस बता दिए थे, तो वो बोले कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा, you are requested to be submitted। आप सुनिए ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड आप इनका नंबर ले लीजिए। यही LHO में यही MSME डिपार्टमेंट हमारा पूरे बिहार झारखंड को देखता है। आप इनका नंबर ले लीजिए, आप बात कर लीजिए, फिर कोई इशू आएगा फिर हम लोग विल सी क्या हो सकता है इसमें। नहीं, उसमें ये कहा भी क्या है कि आप रीसबमिट कीजिए ना, Resubmit है सर, और सारे चीज का स्टेटस बनवा दिया। हाँ तो ठीक है, वो एक बार बात करके सर ये चीज़ का तो ज़रूरत ही नहीं होता है हमारे इसमें। अब देखिए वो small मैं- unit लगा है, उसके बाद सर देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी हमारा घर आप ले लीजिए ना नंबर। अभी यहाँ उतना संभव नहीं है डिटेल में जाना कि क्या क्या मांगा गया, क्या क्या बैंक आप दे इनका रही नंबर है। दीजिए। आप इनका नंबर ले लीजिए। नंबर आप काइंडली दे दीजिएगा। और किन्हीं का कोई इशूज जो नहीं, अभी सभी आपको- कंपोस्टेबल वाले हैं। हाँ? सभी लोग कंपोस्टेबल। हाँ तो इन लोग का तो ऑलमोस्ट 2 का तो सैंक्शन ही हो गया है और सब पाइपलाइन में मुझे है। कोई इशू है? मैं इनसे मैन टू मैन बात कर रहे हैं। चलिए फिर से एक बार सभी का धन्यवाद, थैंक यू। सारे बैंकर्स का, कर्नल साहब का और सारे प्रतिभागी का हृदय से आभार। और इसका मेन टेक अवे हमें यही लग रहा है कि हमारे सारे बैंकर्स बोल रहे हैं कि भाई हमारे डिफेंस पर्सनल को भेजिए, वी विल गिव ड्यू रिगार्ड एंड ड्यू हेल्प। और हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैं उसको भी बैंकर्स बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास दीजिए, मैं उनको देखता हूँ। बल्कि कुछ बैंकर्स ने ऑलरेडी सैंक्शंस कर दिया है, तो ये टेक अवे हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ और इसको फ्यूचर में भी हम लोग आगे रखेंगे। चलिए एक बार फिर से धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए थैंक यू। जरूर मैं अभी देता हूँ। मुझे स्टेटमेंट के नाम सुनिए, आपका रूल जिंदगी में नहीं सुना, जो मत मुझे प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ना, वो कभी जीवन में सफल